आज हम मिस्र के एक ऐसे साम्राज्य के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने मिस्र के इतिहास में अपना योगदान दिया है। हम बात करने जा रहे हैं मिस्र के शासन में 18वें वंश की, जो इससे कुछ सदी पहले तक मिस्र पर राज करता था। जिस समय से यह साम्राज्य सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था वह थी यहाँ की रानी अनेक्सेनामून, जिसे कुछ इतिहासकार दुनिया की सबसे बदनसीब रानी बताते हैं। यह कहानी शुरू होती है मिस्र के उस समय के राजा आखनातेन के साथ। जब आखनातेन राजा बना तब उसका काम किसी को पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने निर्देश दिए थे कि अब से मिस्र में किसी भी देवता की पूजा नहीं की जाएगी, बल्कि सिर्फ सूर्य की ही पूजा होगी। वह अपने आप को सूर्य देव का बेटा मानता था। इससे पहले किसी राजा ने इस तरह का कोई आदेश नहीं दिया था। इसके अलावा यह राजा काफी रंगीन मिजाज वाला था। उसका नाम मिस्र के अय्यास राजाओं के तौर पर आज भी लिया जाता है। दरअसल उस समय मिस्र के राजघरानों में सगे भाई बहनों की शादी करवाने का रिवाज था। ऐसा इसलिए ताकि राजघराने में कोई बाहरी व्यक्ति दखल अंदाजी ना कर सके। इसी तर्ज पर आखनातेन ने भी अपनी बहन किया से शादी की थी, जिससे उसको 3 बेटियां और एक बेटा हुआ था। तीनों बेटियों में सबसे सुंदर बेटी थी अनेक्सेनामून। जिस समय उसके बाप की नज़र पड़ी, और ऐसा कहा जाता है कि राजा अनेक्सेनामून की अपनी 15-16 साल की अनेक्सेनामून की बेटी के साथ अवैध संबंध रहे। उसने उसका खूब शोषण किया। अनेक्सेनामून की बड़ी बहन की मृत्यु हुई अपने बाप के बेटे को बच्चे को जन्म देते समय हुई थी। 45 वर्ष की अवस्था में इस क्रूर अय्यास राजा का निधन हो गया। इसके बाद उसके 9 वर्षीय बेटे तूतन खामन को गद्दी पर बिठाया गया। दिखने में बेहद कमजोर और मरियल तूतन खामन अक्सर बीमार ही रहा करता था, जिसके बावजूद उसे गद्दी पर बिठाया गया और जल्दी ही उसकी शादी उसकी सगी बहन 17 साल की अनेक्सेनामून के साथ कर दी गई। दोनों की शादी हो गई थी, लेकिन तूतन खामन किसी भी तरह से अनेक्सेनामून के लायक नहीं था। हालांकि उसके शासनकाल में जनता को ज्यादा दुख नहीं हुआ। राजगद्दी पर बैठने के बाद अनेक्सेनामून और तूतन खामन ने अपने पिता द्वारा दिए गए जुल्म की कुछ हद तक भरपाई कर दी थी। ऐसा बताया जाता है कि अनेक्सेनामून तूतन खामन के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसकी 2 संतानें हुई और दोनों ही मरी हुई पैदा हुई। बताया जाता है कि वह दोनों ही संतानें तूतन खामन की नहीं थीं, इसलिए उसने स्वयं ही उनको जहर दे दिया था। 18 वर्ष की अवस्था में पहुंचने पर तूतन खामन ज्यादा बीमार रहने लगा और उसका निधन हो गया। अब मिस्र के साम्राज्य की रक्षा का जिम्मा अनेक्सेनामून पर आ गया था। राजा की मृत्यु होने के बाद ही साम्राज्य पर अधेड़ उम्र के व्यक्ति आया ने हमला कर दिया। आया ने तुरंत प्रभाव से खुद को राजा घोषित करने की कोशिश की, लेकिन उस समय अधेड़ उम्र के लोगों को राजगद्दी पर बैठने नहीं दिया जाता था। आया को राजगद्दी से ज्यादा जिसमें रुचि थी वह थी अनेक्सेनामून। आया अनेक्सेनामून का रिश्ते में सगा नाना लगता था। वह अपने ही सगी दोहित्री से शादी करना चाहता था। आया ने भी अनेक्सेनामून का शोषण किया, लेकिन उसकी जिंदगी से परेशान रानी अनेक्सेनामून यह नहीं होने देना चाहती थी। इसलिए उसने अपने पड़ोसी देश शक्तिशाली हत्ती साम्राज्य के राजा को पत्र लिखा, जिसमें उसने कहा कि यदि साम्राज्य के राजा मिस्र को साम्राज्य की रक्षा करते हैं तो वह उनके बड़े बेटे से शादी करने को तैयार है। हत्ती के राजा ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और अपने बड़े बेटे को मिस्र के साम्राज्य की रक्षा के लिए भेजा। लेकिन आया को इस बात की खबर लग गई और उसने बीच रास्ते में ही उस राजकुमार को मार दिया। इसके बाद आया ने रातों रात मिस्र के हत्ती साम्राज्य पर हमला कर दिया और जोर जबरदस्ती पूर्वक अनेक्सेनामून से शादी कर ली। रानी कभी भी यह होने देना नहीं चाहती थी, लेकिन अब उसका कोई बस नहीं रह गया था। इसके बाद जिंदगी के कुछ वर्ष बिताने के बाद ही रानी अनेक्सेनामून की मृत्यु हो गई। जिस वक्त उसकी मृत्यु हुई वह महज 25 साल की थी, और इतनी कम अवस्था में उसने जिंदगी में वह उतार चढ़ाव देखे जो शायद इतिहास में आज तक किसी ने नहीं देखे होंगे।
खास बात यह भी है कि रानी की मृत्यु की वजह क्या थी यह कोई नहीं जानता। साथियों, अनेक्सेनामून को मिस्र के इतिहास की सबसे बदकिस्मत रानी के रूप में जाना जाता है। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।